वाल्मीकि, मैं मंदिर में नहीं हूं, मस्जिद में नहीं हूं, काबा में नहीं हूं, कैलाश में नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान हूं। तो शास्त्रों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। लेकिन गोस्वामी जी ने जब इस बात को कहा तो उन्होंने बात उलट दिया। सगुण साकारवादी इस बात को इस रूप में रखता है क्या कि भाई कबीर जो बात कहते हैं उसका अर्थ तो हुआ कि कहीं मत जाइए, भगवान और कहीं नहीं। लेकिन फिर उलट करके पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के हृदय में भगवान है, ये तो ठीक है, पर अगर भगवान सर्वव्यापक है तो मंदिर में है कि नहीं? उसको उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अगर सर्वव्यापक है तो हृदय में ही क्यों? कहो तो फिर प्रत्येक जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं उसमें सब में विद्यमान है। यही आगे चल करके रामायण के प्रारंभ में जब भगवान की प्राप्ति की बात आई तो भगवान की प्राप्ति का आनंद ही है। भगवान की प्राप्ति के लिए एक प्रसंग आया मनु का, और भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा प्रसंग आया देवताओं, और दोनों में ये दो बातें बड़े काम की कही गई। मनु के प्रसंग में भगवान के लिए बड़ा सुंदर शब्द चुना गया, मनु के सामने भगवान नहीं आए, केवल एक शब्द सुनाई पड़ा, मांगू मांगू बर भाई नभ बानी, मांगो मांगो क्या चाहते हो? इन्होंने कहा कि महाराज मैं तो आपको देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखना चाहते हो ये तो ठीक है, लेकिन किस रूप में देखना चाहते हो ये भी बता दो। तो भगवान ने शब्द क्यों चुना उसके लिए दृष्टांत तो उन्होंने शब्द ये दिया कि भाई एक वृक्ष को लेकर के विवाद होने लगा कि ये जो वृक्ष दूर पर दिखाई दे रहा है काहे का? एक ने कहा आम का, एक ने कहा अमरूद का, एक ने कहा सेव का, एक ने कहा संतरे का। कैसे निर्णय हो कि कौन सही कह रहा है? तो एक सज्जन ने कहा मैं अभी जाके पता लगाता हूं। गए, लौटे, उनके हाथ में आम का फल था और सबको दिखला करके उन्होंने कहा कि ये फल जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आम का वृक्ष है, मैं आम का फल लेकर के आ रहा हूं। पर दूसरे सज्जन ने कहा ना, मुझे विश्वास नहीं, मैं स्वयं जाके देखूंगा। वे गए तो वो भी लौटे, लेकिन विचित्र बात उनके हाथ में संतरा था। जब तीसरे सज्जन गए तो वो भी लौटे, लेकिन उनके हाथ में अमरूद था। किसी एक व्यक्ति चुपचाप खड़े हुए मुस्कुराता हुआ देख रहा था, बड़ा बुद्धिमान था, संत था कोई। उससे किसी ने पूछ दिया आप भी जरा पास में जाकर के देख के बताइए कि ये वृक्ष काहे का, ये आम का है कि अमरूद का कि संतरे का है? तीनों के हाथ में तो अलग अलग फल है। तो उन्होंने कहा वहां जाके देखने की आवश्यकता नहीं, तीनों के हाथ का अलग अलग फल देख के मैं समझ गया कि ये वृक्ष काहे का, काहे का? बोले ना ये आम है, ना अमरूद है, ना संतरा है, ये तो कल्पतरु है। उसके नीचे जिसने जाकर के जिस फल की कल्पना किया, कामना किया, वही उसने दे दिया। सो ईश्वर के संदर्भ में भी सारे धर्म संप्रदायों में बड़ा विवाद है, और सब में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं और सब ने बड़े बड़े ऊंचे फल पाए हैं, और वो दिखाते हैं कि ये साधना मैंने किया तो इस फल ये चमत्कार, एक सिद्धि आई। दूसरे संप्रदाय वाला आचार्य और संत भी दावा करता है मुझे भी सिद्ध चमत्कार जो मिला है वो इस मार्ग से मिला है, इसलिए ये ठीक है। सब दावा कर रहे हैं। तो फिर किसकी बात ठीक माने? मनु ने जो बात कही, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, आप तो कल्पतरु और कामधेनु। भगवान ने कहा कल्पतरु मानते हो तो कल्पना करो कितनी सुविधा हो गई। अगर भगवान में कोई रूप होता तो सत्य असत्य की झंझट थी, पर भगवान जब अरूप है और कल्पना ही करना है तो कल्पना करने में जितने व्यक्ति हैं सब स्वतंत्र हैं, जो कल्पना करना चाहे कर ले। भगवान ने कहा अगर मैं कल्पतरु हूं तो कल्पना तो तुम करोगे, और कल्पतरु उसको कल्पना को साकार करेगा। तब उन्होंने कहा जो स्वरूप बस स्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। क्या हुआ? दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम। तो अरूप में जिस रूप की कल्पना मनु ने की, का उस कल्पना को ही भगवान ने साकार करके का प्रकट करके दिखा दिया। का मानो ईश्वर की अरूपता में स्वरूप के संदर्भ में बड़ी स्वतंत्रता है। और देवताओं के संदर्भ में जब पृथ्वी रावण के अत्याचार से व्याकुल हुई और मुनियों के पास गई, देवताओं के पास गई,
और प्रत्येक ने ये कहा कि रावण की समस्या का समाधान हमारे पास नहीं। कल जो बात प्रारंभ आपके सामने की गई थी, रावण का अंत में सब मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा से पृथ्वी ने और देवताओं ने और मुनियों ने उलाहना ये दिया कि आपने रावण को शक्ति दिया, वरदान दिया, तो ऐसी परिस्थिति में रावण के रूप में जो समस्या है उसका समाधान भी आप दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई ये न तो देना मेरे बस में है, न छीनना मेरे बस में। मैं तो कर्म के अनुकूल परिणाम देता हूं। उसने जो कुछ तपस्या किया, सत्कर्म किया, उसका परिणाम उसे मिला। पर जब तक उसका तपस्या, उसका सत्कर्म शेष है, तब तक उसको बदलने की शक्ति मुझ में नहीं है। कहां वो दुरुपयोग कर रहा है अपने गुणों का, अपने चरित्र का, कि ये बात है, पर ये समाधान देना मेरे बस की बात नहीं। ये बात ठीक भी है। एक बुरे व्यक्ति को आप कोई बुरे व्यक्ति के हाथ में कोई अच्छी वस्तु भी चली जाए और उसका दुरुपयोग करने लगे तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? रावण के लिए ब्रह्मा ने भी कह दिया, हमारा वो कछु न बसाई, हमारा भी कोई बस नहीं। लेकिन ब्रह्मा ने इतने से छोड़ नहीं दिया कि कुछ बस नहीं। ये भगवान के प्राप्ति के संदर्भ में दो बातों का बड़ा महत्व है। क्या? कि एक तो पाने की बेचैनी है कि नहीं, और पाने की बेचैनी तब होगी कि जब हमारे जीवन में असमर्थता की अनुभूति हो। बिना असमर्थता की अनुभूति हुए प्रेम और असमर्थता, ये दो बातें भगवान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगर हमें सामर्थ्य की अनुभूति हो रही है तो आइए हम और आप सामर्थ्य का सदुपयोग करें। लेकिन जब ये लगे कि नहीं, ये हमारे सामर्थ्य की सीमा से बाहर है, तब उस समय हमारे अंतःकरण में ईश्वर की आवश्यकता का आविर्भाव होगा। और फिर ईश्वर को जब हम बदलना चाहेंगे तो फिर ईश्वर को पहले ज्ञान के द्वारा जानेंगे और प्रेम के द्वारा बदलेंगे। कल इसको दृष्टांत के रूप में आगे चल करके और स्पष्ट किया गया। जैसे सोना है, कहिए सोना और सोने के गहने में आप अंतर देखिए। क्या कहिए, अगर सोने की स्वयं कोई ऐसी आकृति होती कि जो न बदलने वाली होती तो वो सोना प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षक प्रतीत न होता। पर सोने की विलक्षणता क्या है कि उसमें विचित्रता है कि उसको अगर ढेले के रूप में देखिए तो उसका एक स्थूल पिंड मात्र दिखाई देता, लेकिन उसके पश्चात व्यक्ति क्या करता है? उस सोने में आकृति अगर कोई व्यक्ति देना चाहे तो बिना आकृति दिए तो न हम आप धारण कर सकते हैं, न संसार में कोई उसे पहन सकता है। व्यक्ति जो है सोने को जब तक नाम रूप में न बदले तब तक वो आभूषण के रूप में धारण करने योग्य नहीं होगा। और तब क्या किया जाएगा? बोले सोने में ये गुण है कि वो पिघल सकता है। अगर उसको पिघला करके आप किसी सांचे में ढाल दीजिए तो जिस सांचे में आप ढाल देंगे सोने की वही आकृति हो गई। सिद्धांततः सोने की आकृति वो नहीं है जो दिखाई दे रही, लेकिन आपके धारण करने के लिए सोने ने वही आकृति ग्रहण कर लिया। तो ठीक इसी प्रकार से ये ईश्वर जो है वो तो जैसे सोने का पिंड उसी प्रकार से एक पिंड की तरह है जिसका नाम रूप नहीं, उसकी आकृति भी नहीं, लेकिन सत्ता के रूप में ईश्वर है। और अंत में जब ये पता लगने लगे कि हम असमर्थ हो गए तो फिर ब्रह्मा बुद्ध के देवता हैं। बुद्ध के देवता ब्रह्मा ने ये कहा कि हम लोगों का जहां बस नहीं है वहां पर भगवान की आवश्यकता है, आइए हम लोग भगवान को पुकारें या भगवान से चल करके मिले और उनसे अपना दुखड़ा सुनावें। सो प्रश्न आया कि अच्छा ठीक है, चलो भगवान के पास चल करके उनसे अपनी बात सुनावें। कहां मिलेंगे भगवान? फिर शुरू हो गया विवाद। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा चलो बैकुंठ, किसी ने कहा चलो क्षीर सागर। हर एक धर्म वाला, हर एक संप्रदाय वाला अपने अपने लोक की बात सुनाता है। शंकर जी मुस्कुरा करके चुप रहे, बैठे हुए सुन रहे थे सारा विवाद। पार्वती जी ने कहा आप नहीं बोले? हंस करके शंकर जी ने कहा तेई समाज गिरजा में रहूं, मैं भी था, बोले क्यों नहीं? बोले अवसर पाई वचन एक कहूं। मैं अवसर जब मिला तब तो बोलूं। अब आप सब लोग अगर एक साथ बोलने लगेंगे तो मुझे तो बोलना बंद ही कर देना पड़ेगा। आपने अवसर दिया है बोलने का तब हम बोल पाए। सब मौन हो तो एक वक्ता बोले, जहां सब बोले वहां तो वक्ता को मौन ही होना पड़ेगा।
शंकर जी से देवताओं ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान शंकर ने इसको उलट करके कहा, और यहीं से हम ये कहेंगे कबीरदास का सिद्धांत तो मानो ये हुआ कि जब हम भगवान को पावेंगे तो भीतर पावेंगे, बाहर उनको अगर ढूंढेंगे तो बाहर ढूंढना व्यर्थ। लेकिन प्रश्न उलट करके शंकर जी इसको कैसे कहते हैं? पार्वती जी ने पूछा महाराज भगवान बैकुंठ में रहते हैं? उन्होंने कहा रहते हैं। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं? क्या रहते हैं। भगवान साकेत लोक में रहते हैं? रहते हैं। अरे तो आप तो जहां कहिए वहां रहते हैं कहते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? का देश काल दिश विदिशहु माही, कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, कहां भगवान नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर ये कही कि जब ये पता चल गया कि भगवान हर स्थान में है, भीतर ही नहीं है बाहर भी, का केवल अंतःकरण में नहीं मंदिर में भी है, तीर्थ में भी है, गंगा जल में भी है, त्रिवेणी में भी है, भगवान यदि सर्वत्र है तो ये क्यों कहा जाए कि कहीं जाना व्यर्थ है ढूंढने के लिए? आपको जहां ढूंढने में आनंद आवे, ये तो आपके आनंद पर निर्भर है कि आप किसी वस्तु को ढूंढने में आपको कहां आनंद मिलता है। शंकर जी ने कहा वस्तुतः भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन जेहि के हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा यही रीति। जिसके हृदय में जैसी भावना है, जैसी प्रीति है, भगवान से जो कहता है महाराज मूर्ति में प्रकट हो जाइए, मूर्ति में, गुरु में प्रकट हो जाइए, गुरु में, पिता में प्रकट हो जाइए, पिता में, माता में प्रकट हो जाइए, माता में, दशरथ नंदन बन जाइए, दशरथ नंदन, यशोदा नंदन बन जाइए, यशोदा नंदन। क्यों? जब वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। और शंकर जी ने शब्द दिया अग जग मैं सब रहित विरागी, लेकिन प्रेम ते प्रभु, ज्ञान के बाद प्रेम कीजिए। और प्रेम का अर्थ क्या? ज्ञान माने ये जान लेना कि कैसा है, और प्रेम माने जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो हम जिससे प्रेम करते हैं अपने मन से उसको जैसा चलाना चाहते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के बड़ा भी छोटे की इच्छा के अनुकूल जैसा बड़ा छोटा कहे। इसीलिए भक्तों ने बड़ी चतुराई की है ना, मनु ने भगवान का अवतार ही नहीं मांगा, अपितु क्या किया? भगवान को बेटा बनाया। लीजिए, जगत पिता को अपना पुत्र बनाया। भगवान ने पूछा तो नहीं, पर उनसे अगर कोई मनुष्य पूछ दे कि भगवान को अगर बनाना था तो आप यही भगवान से वरदान मांगते कि आप जन्म लीजिए, आप पिता बनिए, मैं आपका बेटा बनूं। ये आपने भगवान को बेटा क्यों बना दिया? बोले नहीं भाई, ये तो अपनी आकांक्षा पर निर्भर है। अगर मैं पिता बनूंगा और बेटे भगवान बनेंगे तो भगवान को मेरी बात माननी पड़ेगी, और मैं कहीं बेटा बन गया तो मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए जीव ने तो ईश्वर की बात बहुत दिन मानी, अब जरा ईश्वर भी तो जीव की बात माने। इसलिए अब बेटा बनाने का आनंद, शंकर जी ने तुरंत कहा प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। ज्ञान के बाद प्रेम आता है, और प्रेम का अर्थ यही है। शंकर फिर अंत में सब देवताओं ने कहीं नहीं गए, न वैकुंठ गए न क्षीर सागर गए, अलग अलग मत वाले बैठे हुए थे, सब प्रार्थना करने लगे। और फिर वहां आई आकाशवाणी। आकाशवाणी माने क्या हुई? कहां से आकाशवाणी आ रही? इसका अभिप्राय है कि आकाश तो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी है। प्रेम नहीं था तो उसका स्वर भी नहीं सुनाई दे रहा था। आपकी प्रार्थना भगवान में स्वर की सृष्टि कर देती है। और फिर भगवान के स्वर की सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा ने बहुत बढ़िया शब्द कहा, द्रवहु सुश्री भगवाना। बोले हे भगवान जरा पिघलिए। पिघलिए माने जब आप पिघलेंगे तब ना अपने सांचे में हम आपको ढालेंगे। जब तक आप पिघलेंगे नहीं, हमारी इच्छा के अनुकूल बनेंगे नहीं। सुविधा भगवान के संदर्भ में यही है कि असीम अनंत अनिर्वचनीय ईश्वर के संदर्भ में चाहे जिस वचन का प्रयोग कीजिए, चाहे जिस रूप को, जिस चित्र में उनको देखिए, चाहे जिस मंदिर में देखिए, जिस तीर्थ में उनको देखिए, जिस मूर्ति में उनको देखिए, चाहे जिन शब्दों में पुकार करके उनकी स्तुति कीजिए, काकभूषुंडी कह देते हैं कि आनंद यही है कि प्रभु भाव गाहक राम परम कृपाल सुनि सुख मानहि। प्रभु मुस्कुरा करके आनंद लेंगे, बोले सत्य देख करके नहीं, हमारी भावना देख करके। कि मेरी बुद्धि से जितना संभव था का उतना भगवत चरित्र मैंने आपको सुनाया, पर भगवान की महिमा का उसका ठीक ठीक वर्णन किसी व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है।
तो वैसे यदि हम परंपरा के अनुकूल एक बहुत बड़े अंक में भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहें तो इन पंक्तियों में काकभूषुंड जी ने बार बार उसी की पुनरावृत्ति की। साहित्य की दृष्टि से यदि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति की जाए, एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए अथवा एक ही भाव को बार बार दोहराया जाए, तो इसे दोष की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो भाई वर्णन में तो कुछ नवीनता होनी चाहिए का अगर बार बार आवृत्ति ही की गई तो फिर उसमें कवि के काव्य कौशल का परिचय नहीं मिलता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र के गुणों की और महिमा के संदर्भ में का एक ही शब्द की, एक ही वाक्य की बार बार पुनरुक्ति की गई। बस ये एक बार बार शब्द आप यही पाएंगे, अभी जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें भी आपने ध्यान से सुना होगा तो आपका ध्यान गया होगा कि इसमें बार बार 100 करोड़ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है। भगवान कितने गंभीर हैं का भगवान 100 करोड़ पाताल के समान गंभीर है। भगवान कितने विशाल हैं का 100 करोड़ आकाश के समान, नभ शतकोटि सरिस अवकाशा, 100 करोड़ आकाश के समान वे विशाल हैं। का भगवान कितने प्रकाशक हैं का 100 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश करने वाले। का भगवान कितने शीतल हैं, 100 करोड़ चंद्रमा के समान सुशीतल है। भगवान कितने दुर्धर्ष हैं का 100 करोड़ काल के समान भगवान दुर्धर्ष है। तो ऐसा सुन करके श्रोता को प्रतीत होगा कि क्या वर्णन की यही उपयुक्त पद्धति है क्या? क्या एक ही शब्द की पुनरावृत्ति जो है ये सिद्ध नहीं करती है कि व्यक्ति का शब्दकोश समाप्त हो चुका है? का इसलिए और मीठी बात तब आई जब काव्य का एक महान पक्ष है उसकी उपमा, कवि का कौशल उपमा में प्रकट होता है। तो हमारे संस्कृत भाषा में कालिदास की जो महिमा या उनका जो गौरव है वो उनकी उपमाओं को लेकर के है। उपमा कालिदास से कह करके उनकी स्तुति की गई। तो फिर इस संदर्भ में भी का भगवान राम के संदर्भ में भी भगवान राम के लिए भी कम से कम कवि किसी उपमा का तो प्रयोग करे। श्री राम कैसे हैं? तो काकभूषुंड जी ने वहां पर भी जिस वाक्य का प्रयोग किया वो बड़ा विचित्र है। उन्होंने कहा राम की उपमा यही है कि राम राम की तरह है। तो अब राम राम की तरह है, निरुपमा उपमा आन राम समान राम निगम कहे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने कहे तो एक शब्दों की और वाक्यों की पुनरावृत्ति ही की, न तो महिमा के लिए नए शब्दों का चुनाव किया, न भगवान के उपमा में उसके किसी काव्य का कौशल प्रकट हुआ। का ऐसी स्थिति में तो ये जो वक्ता है वो इतनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो इसका उत्तर देते हुए जो बात भूषुंड जी ने कही, जो कल आपके सामने चल रही थी, आइए थोड़ा उस पर गहराई से विचार करें। उन्होंने कहा कि वस्तुतः तो ईश्वर असीम और अनंत है। तो असीम और अनंत के संदर्भ में दोनों तरह से एक ही बात को दो तरह से कह सकते हैं। या तो ये कहें कि असीम के संदर्भ में जो कुछ कहा जाता है सबका सब जो है असत्य है, सब मिथ्या है, क्योंकि वो असीम का ठीक ठीक प्रतिपादन नहीं। और या उलट करके कहें तो यूं कह सकते हैं कि असीम के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब ठीक है। और इसका अभिप्राय यह है कि असीम कभी सीमा में तो आवेगा नहीं, लेकिन का वो भले ही सीमा में ना आवे
पर इसे दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि जैसे एक सरोवर में, एक नदी में विशाल जलराशि हो, तो भले ही जलराशि का व्यक्ति के चुल्लू में या व्यक्ति के पात्र में ना आवे, लेकिन क्या इस असीमता का या जो इस विशालता का बोध है, अगर व्यक्ति ये सोच करके कि भाई ये सरोवर में जितना जल है वो तो हम पी ही नहीं सकते, चुल्लू में ला ही नहीं सकते, नदी में जितना जल है उसे हम पात्र में नहीं ले आ सकते, अगर इस भ्रांति के कारण कहीं वो बर्तन में लाना छोड़ दे तो प्यासों मर जाएगा। करने ही नहीं का उसकी बुद्धिमत्ता ये है कि जब जान गया कि ये जलराशि चुल्लू में नहीं आ सकती, तो वो कहता है कि ये सरोवर का जल चुल्लू में भले न आ सके, पर चुल्लू से हमारी प्यास तो मिट जाएगी। इसलिए हम तो जितना जल अपनी प्यास मिटाने के लिए चाहिए उतना जल हम ले लेते हैं, और इसी प्रकार से संसार का समग्र व्यवहार चलता है। का एक बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया गया आकाश का, ये भी काकभूषुंड जी ने गरुड़ के संदर्भ में दिया, और उस संदर्भ में उन्होंने बड़ी बात को कैसे नई पद्धति से कही जाती है वो देखने योग्य का प्रश्न ये किया गया कि ईश्वर के संदर्भ में जो विद्वान होगा उसे अधिक सफलता मिलेगी कि जो जिनमें विद्या या ज्ञान की अल्पता होगी उसे अधिक सफलता मिलेगी। तो उसको यूं कहा गया कि ईश्वर के संदर्भ में बिल्कुल उल्टी बात है, और उल्टी बात के लिए दृष्टांत चुना गया कि जैसे 1 मील की दौड़ हो, अगर ये पूछा जाए कि 1 मील की दौड़ में कौन जीतेगा, तो ये बड़ी सरलता से कहा जा सकता है कि जिसमें दौड़ने की अधिक शक्ति होगी, क्षमता अधिक होगी, का वो व्यक्ति जो है वो दौड़ में सफल होगा। लेकिन यदि कहीं असीम आकाश में दौड़ हो तो क्या होगा, ये इस दृष्टि से विचार करके देखें। काकभूषुंड जी ने दृष्टांत दिया, किसी के मन में ये इच्छा आई कि आकाश के ओर छोर का पता लगावें, और तब उसने निमंत्रण दिया गरुड़ को, क्योंकि आकाश में सबसे अधिक उड़ने की क्षमता गरुड़ में, और आकाश में सबसे कम उड़ने की शक्ति मच्छर में, और दोनों से ये कहा गया कि आप लोग आकाश के छोर का पता लगा करके आइए, और दोनों उड़े। अब का जहां तक सत्य है वो तो दोनों के संदर्भ में एक ही है, आकाश का छोर नहीं है, और आकाश का छोर नहीं है, लेकिन आकाश का छोर नहीं है इस सत्य का ज्ञान मच्छर को पहले होगा, गरुड़ को बाद में होगा। ये विचित्र बात, क्योंकि मच्छर तो उड़ेगा और उड़ने के बाद एक न एक ऐसा क्षण आएगा कि जब वो थक जाएगा, और थक करके वो निराश होकर के लौट करके आया, और उससे पूछा गया कि तुमने आकाश के छोर को देख लिया? उसने कहा मैंने बहुत परिश्रम करके देखा, आकाश का कोई छोर नहीं। और मच्छर ने 2 घंटे में जिस सत्य को जान लिया, उसको जानने में गरुड़ को हजारों वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि वो जल्दी थकने वाले तो है नहीं, वो तो उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही जाएंगे, उड़ते ही चले जाएंगे, और अंत में उड़ते उड़ते अंत में वे भी तो छोर नहीं पा सकेंगे। और उनसे लौटने के पश्चात पूछिए कि आकाश का छोर आपने देख लिया, तो वो भी कहेंगे कि आकाश अनंत है। तो जिस सत्य को मच्छर ने 2 घंटे में जान लिया, उसको जानने में गरुड़ को हजारों वर्ष लग गए। क्यों? का आकाश की अनंतता में आकाश को नापा नहीं जा सकता, पर अपनी क्षमता की सीमा को आप नाप लीजिए, और अपने क्षमता की सीमा को यदि आप नाप लीजिए तो यूं कह सकते हैं कि संसार के संदर्भ में, इसीलिए जो बार बार ईश्वर और भक्ति के संदर्भ में असमर्थता को इतना महत्व दिया गया। गोस्वामी जी भगवान राम और सीता जी की वंदना करते हुए पहले तो दोनों की अलग अलग बड़ी महिमामयी वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। फिर भगवान राम की वंदना की, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक।
भगवान के गुणों का स्मरण इन पंक्तियों में किया गया। पर उसके पश्चात जब भगवान राम और सीता की यह सम्मिलित वंदना की गई तो गोस्वामी जी से प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान श्री राघवेंद्र यदि इतने महिमामय हैं तो आपके मन में उनके प्रति इतने आकर्षण का कारण क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि भगवान राम और श्री सीता आप में कोई ऐसी विशेषता देखेंगे कि जिससे वे आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, कि आप भगवान को और सीता जी को प्रिय नहीं लगेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि यही तो विशेष बात है कि जितने लोगों ने राम कथा का वर्णन किया है कि उसमें भगवान का सबसे प्रिय जो है वो मैं ही रहूंगा। क्यों? ये कौन से सिद्धांत से? आप में कौन सी विशेष योग्यता है? उन्होंने कहा संसार की दृष्टि से तो अयोग्यता है, लेकिन उनका दोहा क्या कहता है? वे कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद। कैसे हैं सीताराम? बोले जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जिनको दीन जल बड़े प्रिय हैं, और दीनता में शंकर जी तो मेरी तुलना कर नहीं सकते हैं, न काकभूषुंड जी कर सकते हैं और न तो भरद्वाज जी कर सकते हैं। तो मुझमें जितना दैन्य है इस दृष्टि से भगवान को दीन ही सबसे अधिक प्रिय हैं, और मैं जो हूं सबसे अधिक दीन हूं, इसलिए मैं दावा कर सकता हूं कि मैं भगवान को सबसे प्रिय हूं। और ये सत्य, इसका अभिप्राय ये हुआ कि ससीम में समर्थ अधिक सफल है, पर असीम के संदर्भ में असमर्थता अवगुण न हो करके का असमर्थता उसका गुण है, क्योंकि असीम में जिस क्षण में व्यक्ति को अपनी असमर्थता का भान होगा, जिस समय अपने असमर्थता की, और ये अगर देखें तो ईश्वर के संदर्भ के साथ साथ कई कुछ गुण ऐसे संसार में भी हैं कि जहां पर असमर्थता गुण है, सामर्थ्य दोष। अब उसमें एक दृष्टांत दे सकते हैं, ये जो मां का वात्सल्य है, का वात्सल्य के संदर्भ में सामर्थ्य गुण है कि असमर्थता गुण है? और इसका उत्तर बड़ा उल्टा है। सम्मान के, जहां तक सम्मान का संदर्भ है, वहां पर जितना योग्यता होगी समाज में उतना सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि ये प्रश्न किया जाए कि मां का वात्सल्य किस योग्यता से मिलता है, अगर ये पूछा जाए कि मां का वात्सल्य बालक को किस योग्यता से मिलता है, तो इसका एक ही उत्तर है कि मां का जो प्यार बालक को मिलता है उसकी योग्यता एक ही है कि वो अयोग्य है। कब बस वात्सल्य के लिए अयोग्यता ही सबसे बड़ी योग्यता है। और इसका अभिप्राय बालक जितना असमर्थ होगा, जितना ही बेचारा बोल भाषा में असमर्थ, चलने में असमर्थ, क्रिया करने में असमर्थ, जितनी असमर्थता उसमें बालक में अधिक है, मां का प्यार उससे उतना अधिक। और जो जो सामर्थ्य बढ़ती जाएगी समाज की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता जाएगा, पर मां का प्यार उसे जो है उसे निश्चित रूप से कम प्राप्त होगा।